नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और मेरे साथ मेरी सहयोगी कंचन है। लगातार हमारी महा कवरेज जारी। आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है जिसमें कुछ अवध के जिले हैं और आप ये समझिए कि पूर्वांचल मिशन पूर्वांचल के आगाज हो चुका है। पूर्वांचल के भी कुछ जिले हैं। यूपी में 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही तस्वीरें हमने कई तरह की आपको दिखाई हैं। 1 घंटा पूरा हो चुका है और लगातार अपील न्यूज 18 भी कर रहा है कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। 12 जिलों की अगर हम बात करें तो 61 सीटों पर हमारे 61 रिपोर्टर भी मौजूद हैं। बिल्कुल, तस्वीरें सिद्धार्थनाथ सिंह की जो सबसे पहले सुबह में माता के मंदिर में मत्था टेकते हुए नजर आए। तस्वीरें वहां से भी हमने आपको दिखाई थी और इस समय वोट डालकर आ रहे हैं। वोट कास्ट करती हुई तस्वीरें आपके सामने सिद्धार्थनाथ सिंह की। यहाँ आपको ये भी बताएं कि तस्वीरें सुबह से ही लगातार ऐसी आ रही हैं जिसमें हमने आपको डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर भी दिखाई। वो भी अपने घर में पूजा अर्चना करने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए निकले। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि अब हमने जो है अपने घर में पूजा अर्चना की है, बड़ों का आशीर्वाद ले लिया है, अब बारी है भ्रमण करने की अपने विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद वोट डालने के लिए जाएंगे। लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह की तस्वीरें पोलिंग बूथ से आप देख रहे हैं जहां पर वोट डालते हुए तस्वीरें उनकी कैमरे में आई हैं। तो कई दिग्गज हैं जो आज अपनी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद करवाएंगे, जिसमें लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो 61 सीटें और 61 रिपोर्टर, हम आप तक हमारे 61 रिपोर्टर 61 सीटों से आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अब तक वोटिंग का 1 घंटा बीत चुका है। क्या बड़ी बातें अब तक निकल कर आई हैं, उसमें सबसे बड़ी बात जो है 12 जिलों के 61 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ठीक 7 बजे सुबह मतदान शुरू हुआ, 1 घंटा मतदान का बीत चुका है। तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं हम। दूसरी बड़ी बात यह कि अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा में मतदान लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। बाराबंकी, चित्रकूट, कौशांबी, अमेठी में वोटिंग है। तो ये 12 जिले हैं जिन पर आज 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुल्तानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में भी वोटिंग लगातार जारी है। रायबरेली की 1 सीट सलोन में वोटिंग लगातार जारी है। तो ये वो तमाम जिले जहां पर उनकी हर सीट का आपको ब्यौरा देते हुए बता रहे हैं कि वोटिंग सुबह शार्प 7 बजे से शुरू हुई। 61 सीटों पर 692 उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आज ईवीएम में कैद कराएंगे। योगी सरकार के 6 मंत्री की किस्मत का होगा फैसला। तो ये बड़ी बात है। योगी सरकार के 6 मंत्री हैं जो अपनी आज किस्मत जो है ईवीएम में कैद करवा देंगे। 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे। 61 सीटों पर 2.24 करोड़ मतदाता हैं। तो आप मान लीजिए 2.25 करोड़ से ऊपर ये मतदाता जो आज बटन दबा के अपनी पसंदीदा पार्टी, अपने मुद्दों को पूरा करवाने के लिए सरकार बनवाएंगे। भय, दंगा, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए मतदान जरूर करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। सभी अपना कीमती वोट अवश्य दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही ट्वीट किया और एक बार फिर से 5वें चरण के मतदान के लिए तमाम लोगों से वोट करने की अपील की है। 5वें चरण का रण जारी है और इस चुनाव की जो बड़ी बातें थी वो आपने ग्राफिक्स के जरिए समझी। आपको हम बता रहे हैं कि लगातार 7 बजे से जो वोटिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ है उसमें अब जनता भी प्रदेश की जो है जो 2.25 करोड़ के करीब से ज्यादा आप कह लीजिए जो मतदाता है वो अपनी मताधिकार का उपयोग करते हुए कैमरे में कैद भी हो रहे हैं। और ये 5वें चरण की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म किया था। आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्लस यानी कि सहयोगी दल के साथ 53 सीटें जीती है। समाजवादी पार्टी 5, बीएसपी जो है खाता नहीं खुलता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें 1 और अदर्स की बात करें तो 2। लेकिन अब समझिए आप क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप पूर्वांचल की लड़ाई को समझते हैं और जिन अवध के जिलों का हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए ओबीसी वोटर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इन सीटों पर। आपको लास्ट ईयर का यानी कि पिछले साल का कैबिनेट एक्सपेंशन याद करना होगा जो रीशफलिंग हुई थी उसमें, उसके जरिए भी कास्ट कार्ड बहुत अच्छे से एडजस्ट किया गया था। तो यहाँ पर अब जो वोटर्स उतारे गए हैं उसमें जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं वो वोटर्स के मिजाज को समझते हुए जाति आपने देखा है कि हर जगह पर हावी हो रही है और उस तरह की हमने देखा टिकट बंटवारे में भी चीजें नजर आई। तो ये आंकड़ा आप देख रहे हैं 5वें चरण की 61 सीटों की मौजूदा जो स्थिति है, जो रिपोर्ट है वो आपको बता रहे हैं। श्रावस्ती की जो है हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 62% जो है वोट प्रतिशत रहा था। कंचन, कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़े। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत। और देखिए अभी आखिरी का 3रा चरण आप कहिए, 2 चरण और बचे हैं जहां पर वोटिंग होगी। फिलहाल हम लोग ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि देखिए 2017 में वोट प्रतिशत क्या था इन जगहों पर। बहराइच में 58% जो हुई थी वोटिंग। अब ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या अब 2022 में इससे ज्यादा प्रतिशत हम देख पाएंगे या फिर
कम संख्या में हमें यहाँ पर प्रतिशत का आंकड़ा देखने को मिलेगा। बाराबंकी बहराइच के बाद बाराबंकी में 66% का मतदान हुआ था 2017 में, जिसमें बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी। गोंडा की बात करें तो यहाँ पर 57% वोटिंग हुई थी 2017 में। अब बढ़ते हैं आगे, जल्दी से आपको बताते हैं अयोध्या में कितना हुआ। अयोध्या में 60% की वोटिंग पिछली बार 2017 में हुई थी। ये आप वोट प्रतिशत जान रहे हैं। सुल्तानपुर में 57% 2017 में वोटिंग हुई थी। इसके अलावा तो और भी कई जिले हैं जी, वो जिले हैं जहां पर इस समय 12 जिलों में वोटिंग चल रही है। 61 सीटें हैं कुल, जहां पर वोट डालने के लिए सुबह 7 बजे से लोग पहुंचे हुए हैं। प्रतापगढ़ में आप जान रहे हैं यहाँ पर 55% की वोटिंग पिछली बार 2017 में हुई थी। 53 वोट मिले थे कुल बीजेपी को इन 62 सीटों में। इसके अलावा आपको यह भी बता देते हैं कि चित्रकूट में कितना प्रतिशत पिछली बार दर्ज किया गया था। तो चित्रकूट में 60% की वोटिंग 2017 में हुई थी। और एसपी नेता अरविंद सिंह गोप ने चुनाव में एसपी की जीत और बीजेपी के सफाई का दावा किया है, सुनिए। मतदान हो रहा है इस वक्त। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अरविंद सिंह गोप जी मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं। समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा हुई पार्टी है। ऐसे बहुत चुनौतियां, इसको स्वीकार किया, मुंह तोड़ जवाब दिया, सरकार बनाया। हम लोग आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के सिपाही हैं। आज देश का सबसे नौजवान नेता ऊर्जावान अखिलेश जी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। 4 चरण मतदान हमने दोहरा शतक मारा है, आज 5वां है। 6 जीतेंगे बाराबंकी की। आज से बहुमत की है शुरुआत। 22 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री। भाजपा कह रही है पूरे प्रदेश में सपा साफ हो चुकी है, बेनकाब हो चुकी है। भाजपा कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सूची बहस कर रहे हैं वो। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, 10 को भाजपा की बैंड बाजे साथ विदाई कर दूंगा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को आप सुन रहे थे। अपनी जीत का दम समाजवादी पार्टी पहले चरण के मतदान से ही करती जा रही है। और देखिए अब ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि 5वें चरण का रंग इस समय चल रहा है। बिल्कुल, 12 जिलों की 61 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब तक की 8 तस्वीरों में आप किस्मत आजमा रहे बड़े नेताओं को देख सकते हैं। आज सुबह पूजा करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य वोटिंग के लिए निकले। अमेठी से संजय सिंह ने भी वोट डाला, तो प्रयागराज में सिद्धार्थनाथ सिंह, चित्रकूट में राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने भी वोट डाला। बहराइच और अयोध्या समेत 61 सीटों पर 61 जो सीटें हैं खासतौर से यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। तो वीवीआईपीज भी बाहर आ चुके हैं वोट डालने, लिहाजा आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी आइए और बढ़ चढ़कर जो वोट प्रतिशत आपने देखा, अभी हमने आपको आंकड़े दिखाए। हमारी कोशिश ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें, 70% के ऊपर यह आंकड़ा जाए, जो अभी तक हमने नहीं देखा फिलहाल। अगर हम 5वें चरण का जो हम नंबर आपको बता रहे थे उसमें। ठीक है, ये 8 तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं जीनत, और 5वें चरण के इस रण में कई दिग्गजों की किस्मत जो है वो दांव पर है। ये 4 तस्वीरें अब आपके सामने है। वोटिंग से पहले तमाम दिग्गजों ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है, अपनी जीत के लिए प्रार्थना की है, जिसमें आप तस्वीरें केशव प्रसाद मौर्य की देख रहे हैं। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, सिराथू से इस बार चुनावी रण में है। सिद्धार्थनाथ सिंह की तस्वीरें आपके सामने है। प्रयागराज में संजय सिंह की आपने तस्वीर देखी है। अमेठी में आराधना मिश्रा ने भी प्रतापगढ़ में वोट डालने से पहले पूजा अर्चना जो की है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आइए इस समय हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं कि करके उनको तारुफ करा देते हैं। कौशाम्बी से हमारे साथ अनामिका है, अमेठी से हमारे साथ पवन गौड़ है, बहराइच से हमारे साथ सुशील पांडे हैं, बाराबंकी से हमारे साथ राजीव है। सबसे पहले हम अनामिका के पास चलते हैं, कौशाम्बी से हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, कौशाम्बी में इस समय आप कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद है, क्या हलचल बनी हुई है, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि मतदान को 1 घंटा बीत चुका है। देखिए बड़ी बात यह है कि जिन 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें सबसे बड़ा चेहरा जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है, जो सिराथू से चुनावी मैदान में है। सबसे पहले उन्होंने पूजा पाठ किया, इसके बाद वो मां का आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की है और अब वो अलग अलग जगहों पे जाके निरीक्षण कर रहे हैं पोलिंग बूथ का। मैं भी सिराथू के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ, जहां पर देख सकते हैं आप भारी संख्या में सुबह ही लोग पहुंचे हुए हैं। मेरे दाहिने हाथ पर महिलाएं हैं, बाएं हाथ पर पुरुषों की कतार है। सभी यहाँ पर अपने आधार कार्ड लेकर के, जो वोटर ID कार्ड है वो लेके पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। कितने बजे आए आप लोग? 8 बजे। 8 बजे आ गए थे। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके लिए वोट डालने के लिए? क्या मुद्दा है जो होगा डालेंगे। क्या सोच के आए हैं? किस नेता के प्रति आपको लगता है कि किस पार्टी ने ज्यादा काम किया सिराथू में? क्या बताएं इसे, तो अभी वोट डालने के बाद बताएंगे जो होगा। तो ठीक है, आप बताइए आपके लिए कौन सा बड़ा मुद्दा है चुनाव के लिए? हमारे लिए कोई मुद्दा। ठीक है, चलिए कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। आप बताइए कि महिलाओं के लिए कितना बड़ा मुद्दा है विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा?
तो यहाँ पर ये ग्रामीण चलिए, क्षेत्र ठीक का है, इलाका अनामिका, है, लिहाजा यहाँ कई पर बार जो बहुत से मुद्दा है लोग और होते हैं पुरुष जो ठीक से बात कैमरा नहीं कर रहे हैं और फ्रेंडली बता नहीं नहीं पा रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपके पास आते हैं। अमेठी से पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अमेठी के जरिए दरअसल संदेश की भी लड़ाई हो रही है। राहुल गांधी पहली बार चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश के नजर आया। उसके बाद प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा चर्चा में है कि मैं जनता से नाराज हूं, नेता धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और आप दे देते हैं, आप काम की बात जो है उनसे नहीं करते। जरा हमें अमेठी के बारे में बताइए, जमीन पर क्या मुद्दे बहुत ज्यादा हैं और आप अभी जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अमेठी जब पूरा अगर जिले की बात करें तो 4 विधानसभाएं इसके अंदर हैं, अमेठी, गौरीगंज, तिलोई और जगदीशपुर। अगर पिछली बार 2017 की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत के आई थी। यानी कि अगर कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है अमेठी, लेकिन कांग्रेस का पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से सूपड़ा साफ हो गया था। इस बार भी बहुत ज्यादा कांग्रेस का दम पूरे जिले के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको बात करूं इस समय में अमेठी जो विधानसभा है, जहां से बीजेपी के डॉक्टर संजय सिंह, जिनको महाराज भी कहा जाता है, वो यहां से मैदान में आपसे थोड़ी देर पहले अपना मतदान कर गए। इस बूथ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि लंबी लंबी कतारों में एक तरफ पुरुषों की लंबी लाइन आप देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाओं की लंबी लाइन आप देख पा रही हैं। तो लंबी कतारों में यहाँ वोटर सुबह से ही बने हुए हैं, खासा उत्साह है वोटरों के मन में। आइए वोटरों से बात कर लेते हैं कि उनके मन में क्या है। आप वोट डालने आए हैं, क्या कुछ है आपके दिमाग में मुद्दों की अगर बात करें तो? मुद्दा क्या बताएं, आसपास बताएंगे। हाँ जी, क्या मुद्दे हैं जब आप वोट डालने आते हैं? विकास मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा जो थी वो तो करीब करीब ठीक ही है। कहने का मतलब मेन चीज़ ये है कि विकास हमारे यहाँ हो रहा है, समझे। और जो सुरक्षा मोदी जी ने प्रदान किया है, योगी जी ने प्रदान किया है, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। कि भैया आप भी वोट डालने आए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं दिमाग में जब वोट डालने जाएंगे, क्या सोच के वोट डालेंगे? ठीक है पवन, लौटेंगे, आप बात करिए इनसे। और जरूरी हो जाता है इन लोगों को सुनना कि इन्होंने क्या मुद्दे अपने मन में बना रखे हैं। बहराइच से हमारे साथ सुशील पांडे भी हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। सुशील पांडे, पिछली बार 2017 में बीजेपी ने 53 सीटें हासिल करी थी इन सीटों में, और समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें गई थी। इस बार क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जीत का दम समाजवादी पार्टी भी भर रही है और खबरें ये भी आ रही है कि शायद समाजवादी पार्टी जो है इस बार बीजेपी पर हावी नजर होती नजर आए, क्या ऐसी तस्वीर बनती हुई बहराइच में नजर आ रही है? जी देखिए, बहराइच फिलहाल संवेदनशील क्षेत्र हमेशा से रहा, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली हुई, मुख्यमंत्री की भी रैली हुई। 52% पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो जो वोटिंग परसेंटेज थे वो इतने थे। लेकिन आप देखिए, अगर हम आपको फिलहाल पोलिंग बूथ बहराइच का दिखाएं तो फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल अंदर वोटिंग करने गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुद्दा वही है, विकास का मुद्दा है, भय मुक्त कहीं ना कहीं प्रदेश का मुद्दा है। लेकिन और जो मुद्दे होंगे वो तमाम लोग यहाँ पर भी हैं जो वोट डालकर भी शायद यहाँ आए हुए हैं, सेल्फी पॉइंट पर भी खड़े हैं। क्या मुद्दा रहा, वो डाल के आ गए आप लोग? जी हाँ, हम लोगों ने आज यहाँ वोट डाला है और आज इस प्रदेश में मुद्दा विकास का रहा है, सुरक्षा का रहा है, और कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं माफियाओं से जो लोगों को डर लगता था उस चीज़ का मुद्दा देश में रहा है। और हर मुद्दे पे आज इस प्रदेश में हम लोगों ने वोट डाला है और उम्मीद करते हैं कि अच्छी और बेहतर सरकार हमें मिले। इसके लिए ठीक, ये अच्छी चीज है कि लोग भी जागरूक हैं। सुशील, बाराबंकी की हम बात करेंगे, राजीव हमारे साथ हैं। 6 सीटों में से 5 बीजेपी को मिली थी राजीव, 1 समाजवादी पार्टी को। बाराबंकी एक पिछड़ा जिला माना जाता है, और हाँ, एक और चीज कि ओबीसी वोटर्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं यहाँ पर। ग्राउंड पर लोगों के मुद्दे क्या है, आवारा पशु या फिर राशन, क्या हावी होता नजर आ रहा है? तो तस्वीरें आपके सामने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की देखिए, सुबह घर में पूजा अर्चना कर रहे थे और इस समय जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें भी आप मंदिर की घंटियों की आवाज सुन सकते हैं। राजीव, आप बात पूरी कीजिएगा। अब देखिए, बाराबंकी में 6 सीटें हैं जिनमें मौजूदा समय में 2 समाजवादी पार्टी के पास हैं और 4 पर बीजेपी का कब्जा है। यहाँ पर जो ओबीसी मतदाता हैं वो निर्णायक की स्थिति में रहते हैं। ऐसे में इस बार का चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 2 समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो कि सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, चाहे वो अरविंद सिंह गोप हों या फिर बेनी प्रसाद वर्मा जो कि कुर्मियों के उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता माने जाते हैं, उनके बेटे राकेश वर्मा कुर्सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस वक्त मैं ओबरी जो प्राथमिक विद्यालय वहां पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि तमाम मतदाता हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम पूछेंगे कि दादा, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? विकास के लिए करेंगे, विकास। क्या आपको क्या लगता है?
हम शिक्षा के लिए जो है वोट करेंगे और क्षेत्र की उन्नति के लिए वोट करेंगे। तो अगर बात किया जाए तो क्या लगता है कि मुख्य मुद्दा क्या होगा चुनाव में? मुख्य मुद्दा यही है कि जो है विकास हो, अपना देश तरक्की करे, भाई से ज़्यादा क्या हो सकता है। आप क्या सोचते हैं किस मुद्दे को लेकर आप आए हैं? बेरोजगारी के लिए। बेरोजगारी। तो जैसा कि आपने सुना कि कुछ लोगों का कहना है कि विकास मुख्य मुद्दा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल बेरोजगारी राजीव, और मुख्य महत्वपूर्ण बात सुनने को मिली शिक्षा के लिए, और ये बात सही है। पूर्वांचल के जिलों में दूर दराज से लोगों को पढ़ने के लिए या तो फिर बनारस आना पड़ता है, या फिर इलाहाबाद, या फिर वो दिल्ली आते हैं, या किसी और राज्य में। ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है। और अच्छी बात यह है कंचन, लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। बिल्कुल, लोग बोल रहे हैं और खुल के अपने मुद्दे जग जाहिर कर रहे हैं। इस बीच आपको बताते हैं 5वें चरण का जो रण चल रहा है उसमें सबसे बड़ा चेहरा है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। उनकी तस्वीरें भी लगातार सुबह से आप देख रहे हैं। फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए जीनत यहां पर रुकना होगा। ये बड़ी कवरेज, ये महाकवरेज महासंग्राम के ऊपर, 5वें चरण के महासंग्राम पर लगातार जारी है। जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईवीएम में खराबी की खबर आ रही है। बाराबंकी से बूथ नंबर जो है 287 पर ईवीएम खराब हो गई है। 1 घंटे बाद भी मतदान शुरू नहीं हुआ है। पुलिस लाइन प्राथमिक विद्यालय पर मतदान बाधित हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है। तो ये बड़ी खबर बता रही है मेरे सहयोगी, और प्रतापगढ़ से भी इस तरह की खबर जो सामने आ रही है। यहाँ पर भी सरायतिहत बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबर है। ईवीएम खराब होने से शुरू नहीं हो सका है मतदान। देखिए 1.5 घंटा बीत चुका है, मतदान शुरू नहीं हुआ है। विश्वनाथगंज विधानसभा का ये मामला है जहां पर एक बार ईवीएम खराब हुई है और अब तक मतदान जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। ठीक, 2 मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम लगातार बात करें अपने सहयोगियों से भी, तस्वीरें भी सबसे पहले आपको दिखाएंगे। एसएन सिंह साहब जुड़े हैं बीजेपी से हमारे साथ, और मनोज रघुवंशी जी लगातार जुड़े हुए हैं, और हमारे सहयोगी भी हैं। राजीव, को इशारा, कुछ भी जानकारी हो तो इशारा जरूर कीजिएगा। एसएन सिंह साहब, आपसे सवाल है मेरा। हमने हर चरण में मुद्दे बदलते हुए देखे, इस बार 2 शब्द बहुत सुनाई दिए, लाभार्थी और राशन। 5वें चरण से इसका आगाज हुआ है। राशन से शासन होगा, ये सवाल है मेरा आपसे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि कोरोना काल में जिस तरह की आपदा आई और आप सभी लोगों के माध्यम से चैनलों पे दिखाया जाने लगा कि भूख से भी मर रहे हैं लोग, लिहाजा केंद्र और प्रदेश की सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार थी, उसने जो है गरीबों को राशन देने की जो योजना बनाई, उसके नाते 15 करोड़ गरीबों को राशन दिया जाता है। मोदी जी और योगी जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए, हम उन योजनाओं को लेके भी जनता के बीच में गए। केवल राशन ही एक नहीं है, आवास दिए, बिजली दिए, उसमें इज्जत घर दिए, तमाम इस तरह से बुनियादी ढांचे में विकास के कार्य पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से जो केंद्र का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व किया है, आज प्रदेश की जनता उससे खुश है। और देखिए, लाभार्थी वर्ग है वो जाति धर्म से ऊपर उठकर, मुस्लिम बहनें भी हमारे साथ खड़ी हैं, आज मुस्लिम भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, तमाम जाति और धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी का चयन कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के हिसाब से कार्य नहीं की। उसने जो भी कार्य किया वो सभी धर्म और सभी जातियों के लिए किया। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कल ये आरोप विपक्ष लगा रहा है बीजेपी पर कि आपने जाति को ज्यादा महत्व दिया, कैबिनेट एक्सपेंशन पिछले दिनों इसी वजह से हुआ, इसी तरह का हुआ, और ये जो पूर्वांचल, तो यहाँ तो ओबीसी वोटर ही तय करेंगे किसको कितनी सीटें देनी है। देखिए, जाति धर्म की राजनीति तो समाजवादी पार्टी और पूर्व की सरकार करती थी। आप देखे होंगे हमारी जो योजना है, हमने आवास जाति देखकर नहीं दिया, हमने जो गैस कनेक्शन दिया वो जाति देखकर नहीं दिया। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमने बैलेंसिंग विकास किया। लेकिन आज एक चीज बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा विकास किया है कि आप देखिए, जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं लोग, जो अयोध्या को खून से लाल कर देते हैं लोग, आज वो भी अयोध्या में आकर ये कह रहे हैं कि भगवान हमारे स्वप्न में आ रहे हैं और मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, जबकि साधु संत और जो भगवान के और भक्त हैं उनको नकार चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कुछ क्षण के लिए ये लोग काल नेमी का रूप धारण करके आए हैं और राम कार्य को रोकना चाहते हैं।
लेकिन जो आदरणीय योगी जी हैं तो हनुमान भक्त हैं, वो इस तरह से ठीक है सर, तो जो आपके चुनावी वादे दावे हैं उन पर आप जनता आपको कितना भरोसा देते हुए वोट देती है, ये तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी। हमारे साथ अनामिका कौशाम्बी से मौजूद है। अनामिका, आज 5वें चरण की मत में सबसे बड़ा चेहरा अगर है इस रण में तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है, जिनको चुनौती देने के लिए पल्लवी पटेल मैदान में है। बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को जिताने के लिए प्रचार मैदान में जया बच्चन को उतारा और जया बच्चन ने अखिलेश की अकल पर एक लंबी कविता पढ़ डाली। क्या जया बच्चन वाला फैक्टर जो है वहां पर कुछ आपको लगता है समाजवादी पार्टी को जीत दिलाएगा या बीजेपी को करारी शिकस्त दिलाएगा? ऐसा कोई माहौल बनता हुआ लग रहा है? अनामिका, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, इस तकनीकी खराबी को दुरुस्त कर लेते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा लंबी लाइन और सबसे ज्यादा लाइनें आपको यहीं पर दिखाई देंगी। सुबह 8:30 बजे का समय है। आमतौर पर बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं सुबह सुबह घर से निकलना, और ऐसा हम लोग मानते भी कि देखिए 10 बजे के बाद जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ होगी, लेकिन सुबह 8:30 बजे ही यहाँ पर आपको जो एक कतार दिखाई दे रही है, ये थोड़ा आगे बढ़ते चलूंगी रवि, थोड़ा और तस्वीरें दिखाइए आप कि ये एक लाइन है, ये 2 लाइन है, ये तीसरी लाइन, वो चौथी लाइन, वो 5वीं लाइन, वो 6ठी लाइन, वो 7वीं लाइन। 7-8 लाइनें आपको एक साथ दिखाई दे रही है एक ही पोलिंग बूथ पर। तो समझ लीजिए आप कि आज माहौल सिर्फ और सिर्फ वोटरों का है और वोटरों के पक्ष में ही है, क्योंकि जो तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है, माना यह जा रहा है कि चूंकि अगर बात की जाए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीट से मैदान में है और उनका जो आवास है वो भी यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। कुछ देर पहले वो यहाँ पर आए भी थे निरीक्षण करने के लिए और देखने के लिए कि कुछ दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं है। ठीक इसके उलट पल्लवी पटेल भी अपने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के पोलिंग बूथ पर देख रही है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। मुकाबला भी यहाँ पर दिलचस्प बेहद हो चला है, क्योंकि डिप्टी सीएम के सामने जो पल्लवी पटेल है वो बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन जो भीड़ आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, इस पर एक जल्दी से रिएक्शन मनोज जी से ले लेते हैं। मनोज रघुवंशी जी सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ। मनोज जी, ये जो तस्वीरें अनामिका हमारी सहयोगी दिखा रही हैं सिराथू विधानसभा सीट से, यहाँ पर सबसे ज्यादा भारी मात्रा में लोग खड़े हुए हैं और ऐसी तस्वीर अभी तक 61 सीटों पर से देखी नहीं गई है, सिर्फ सिराथू विधानसभा सीट पर देखी जा रही है। तो ये मान के चले यहाँ पर कि बीजेपी पिछली बार से ज्यादा बम्पर जीत यहाँ पर हासिल करेगी और मुकाबला केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और पल्लवी पटेल के बीच में जो है वो बहुत दिलचस्प रहने वाला है। जी जी बिल्कुल। देखिए, अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कंस्टिट्यूएंसी है तो भीड़ आना लाजमी है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर वो यहाँ पे बम्पर वोटिंग होती है, शाम 6 बजे तक ही पता लगेगा, बम्पर वोटिंग होती है तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर भी है, ये भी बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन मतलब ये तो एक सीट पे अगर आपको ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है और ये अपवाद है अगर, तो ये अच्छी खबर नहीं है। ठीक, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि अमूमन राजनीति के पंडित ये कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा मतदान होता है तो फिर थोड़ी सी चुनौती होती है, कोई भी अगर रूलिंग पार्टी है उसके लिए। लेकिन मौसम भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये भी कहते हैं कि दोपहर होते गर्मी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, मौसम में भी तब्दीली हो चुकी है, तो सुबह और शाम के वक्त लोग मुनासिब समझते हैं वोट करना। आपके पास आएंगे और बातचीत करेंगे, जो मुद्दे हैं पूर्वांचल के खास तौर से उस पर जरूर जिक्र होगा। राजीव हमारे साथ है बाराबंकी से। राजीव, बाराबंकी एक पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है, विकास से कोसों दूर, शिक्षा को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। हमने देखा बाराबंकी की बातें जरूर हुई लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। इस बार शिक्षा को लेकर भी अभी हमने सुना, आपके जरिए कुछ दर्शक जो कुछ वोटर्स बोल रहे थे। अभी आप जो है वहां पर जरा स्थिति दिखाइए, लोगों से बातचीत कीजिए, उनके क्या मुद्दे हैं और क्या उम्मीदें हैं उनको कि अगर कोई चुनकर आता है तो वो किस विषय पर, किस क्षेत्र में ज्यादा काम करे। देखिए जीनत, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता पीएल पुनिया के बेटे और जैदपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया मौजूद हैं, जिनसे हम सीधे बात करेंगे। तनुज जी, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं इस चुनाव में आप? देखिए, चुनौतियां तो खूब हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने ज़मीनी स्तर पे काम किया है, कार्यकर्ताओं को बनाने का काम किया है, उससे बहुत रिलीफ है और बहुत ज़्यादा हमारा ग्राफ बढ़ा है। और माननीय प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से मुद्दों पे लड़ाई लड़ी है, जनता के लिए लड़ाई लड़ी है, वो सारी चीज़ों को जनता देख रही है। और कांग्रेस का वोटर इस समय साइलेंट है, तो अपनी बात नहीं कह रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, हल्ला नहीं मचा रहा है बाकी पार्टियों की तरह। विशेष रूप से जो महिलाएँ हैं जो जुड़ चुकी हैं अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ, प्रियंका गांधी जी की मेहनत का ही नतीजा है और इस समय कांग्रेस पार्टी की काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो भीड़ प्रियंका गांधी जी के रोड शो में, जनसभाओं में होती है, वो वोटों में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रियंका गांधी जी से लोग बहुत प्रभावित हैं।
इतने प्रभावित हैं कि लोग की चर्चा है कितना प्रियंका गांधी जी कितना अच्छा बोल के गई हैं, कितनी अच्छी बातें बताई हैं उन्होंने, तो वो चर्चा जो है वोट में जरूर कन्वर्ट होगी। बीते एक लंबे समय से ठीक है राजीव, हम अयोध्या की तरफ रुख करेंगे जहां से संकेत हमारे सहयोगी हैं, उनसे जल्दी से अपडेट ले लेते हैं और देखते हैं तस्वीरें। संकेत, तस्वीरें भी दिखाइए और ये भी बताइए कि देखिए 1.5 घंटा बीत चुका है, 1.5 घंटे में इस समय कैसी तस्वीर बनी हुई है और क्या कितनी भारी मात्रा में वहां पर लोग वोट डालने के लिए आए हुए हैं? बिल्कुल, हम रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में हैं। यहाँ पर उत्साह है मतदाताओं में और सबसे पहले हम बात करेंगे मान राजू दास जी हमारे साथ में हैं। मान जी, अब आपने मतदान कर दिया है, किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है? मुद्दा नहीं है, यहाँ आस्था का सवाल है, विश्वास का सवाल है। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता है, साधु संत उसके साथ है। और जिस प्रकार से आतंक व्याप्त था, भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिस प्रकार से हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर और काम किया जा रहा था माननीय अखिलेश जी की सरकार में, ये सब चीज़ देखते हुए पुनः योगी जी के साथ, साधु संत भगवान राम के साथ, राम जन्म। अखिलेश जी भी तो अयोध्या आ रहे हैं, आए हैं। अरे अखिलेश जी डर बसाएं कि आस्था बसाए हैं, इसके पहले क्यों नहीं आए? आना चाहिए था ना, किसी ने रोका था, किसी ने टोका था, आना चाहिए था, लेकिन उनको डर था कि सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर सर्व समाज के लोगों ने एक माला वाले को मुख्यमंत्री बना दिया, तो फिर डर बसाए थे और कोई बात नहीं। हाँ जी, मंदिर का निर्माण तो अब शुरू हो गया है, और क्या मुद्दे हैं आपको लगता है अयोध्या के लिए? अयोध्या के लिए अब एक ही मुद्दा है, विकास। सनातन धर्म संस्कृति का मुख्य केंद्र है, हिंदू और हिंदुत्व वाली जगह है, तो यहाँ हर स्तर की विकास को गति देने का काम योगी जी कर रहे हैं। और मुझको विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में यहाँ अयोध्या जो जिस प्रकार से वेटिकन सिटी है, उसी प्रकार से यहाँ सांस्कृतिक सिटी और हिंदुत्व की सिटी अयोध्या बनेगी। बिल्कुल, तो ये महान ठीक राजूदास जी थे। संतों का आशीर्वाद किसके साथ, वो यहाँ पर समझ में आ गया। और अयोध्या में बेशक से पर्यटन नगरी बनाने की कोशिश है, क्योंकि धार्मिक नगरी है, लेकिन रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़कों को लेकर खास तौर से। पवन हमारे साथ हैं। पवन, अमेठी, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि अमेठी के इस बार के नतीजों से संदेश जाएगा, जो अमेठी हाथ से निकल गया है उसे वापस लाने के लिए जरा बताइए ग्राउंड पर क्या उत्साह है लोगों में, लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने, किस तरह के मुद्दों के साथ वो आ रहे हैं? देखिए, अमेठी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ चुनाव जो है वो महाराज वर्सेस महाराजी। महाराज यानी डॉक्टर संजय सिंह बीजेपी के प्रत्याशी, और महाराजी मतलब जो गायत्री प्रजापति हैं उनकी पत्नी, जो यहाँ से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं, महाराजी देवी, वो यहाँ से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की। सुबह से बड़ी एक खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की दिखाई दे रही है। मैं इस समय मतदान बूथ के बाहर खड़ा हुआ हूँ और बाहर तक लंबी कतारें, लगातार अंदर से लेकर बाहर तक लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की लगी हुई हैं। कुछ युवा वोटर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जब वोट डालने आए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं दिमाग में, क्या सोच के वोट डालेंगे? विकास के मुद्दे पे वोट डालेंगे, विकास हुआ है अमेठी तभी वोट डाल रहे हैं हम। आप क्या मुद्दा सोच के वोट डालेंगे? युवा हैं, क्या यही उन्नति करें और क्या, बस। कुछ और लोग भी हैं, चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालेंगे? विकास विकास विकास, तो विकास का मुद्दा है, लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीर जो है वो है मतदाताओं में जागरूकता की। आप लगातार तो लंबी तस्वीरें, विकास का मुद्दा, और अयोध्या में भी हमारे सहयोगी जब बात कर रहे थे वहां पर भी सिर्फ एक ही मुद्दा है विकास का। तो ओवरऑल देखा जाए तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा जीनत मानेंगे यहाँ पर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भुवन जोशी जुड़ गए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। भुवन जोशी जी, पिछली बार के अगर नतीजों पर नजर डाल ली जाए तो आपके खाते में महज 5 सीटें आई थी, 53 सीटें, बम्पर सीट जो थी वो बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार आप अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन आधार क्या है जीत का दम भरने का? क्योंकि अभी हमने बीते दिन जो आपके स्टार प्रचारक के मुंह से विवादित बोल सुने हैं, विवादित टिप्पणियां सुनी हैं, बातें सुनी हैं, उससे क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है अपनी जीत का आंकड़ा बढ़ा पाएगी? जिसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो पल्लवी पटेल का ही है, जिन्होंने कहा कि मैं अपनी जनता के लिए अपना सर कटवा सकती हूँ और सामने वाले का सर काट भी सकती हूँ। ऐसी बातें समाजवादी पार्टी को जितानेंगी? मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने अपना आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव जी पर दे दिया है। 4 चरण हुए, लगभग 200 का आंकड़ा हमने बड़ी भांति पूर्ण कर दिया है। भुवन जोशी जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, मैं मनोज जी से इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। मनोज जी, देखिए समाजवादी पार्टी अपनी जीत की बात तो करती है, लेकिन आधार समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इसमें एक और चीज जोड़ते हैं कंचन, डिंपल यादव की एंट्री हुई मनोज जी, और
वो कहती हैं, जंग वाला स्टेटमेंट आपने सुना, काफी कंट्रोवर्शियल रहा, कल पूरे दिन उस पर चर्चा हुई। या फिर जया बच्चन आती हैं एकदम से और वो बड़ी बहू और छोटी बहू, एक इमोशनल कार्ड भी होता है और एक अटैकिंग सिचुएशन भी दिखाई जाती है। और एक वुमेन, मैं वुमेन कार्ड तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ एक महिला शक्ति दिखाने की कोशिश भी होती है। ये ग्राउंड पर काम करेगा और एकदम लास्ट मोमेंट पे, जरा आप ये बताइए। ग्राउंड पे कितना काम करेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कम से कम एक मेरी इच्छा ये होती है हमेशा कि बात पॉलिटिकल हो, बात मुद्दे पे हो, और मतलब केवल इमोशनल बात या केवल कवितामय बात ना हो, और ख़तरनाक बात तो बिल्कुल भी ना हो कि सर कटा सकते हैं तक तो गनीमत है, मतलब सर काट भी सकते हैं, पता नहीं क्या मतलब है। तो ये देखिए, जब तक मुद्दे जैसे वो आए, मुलायम सिंह आए, अब उनके ऊपर किसी ने टिप्पणी कर दी कि ये मतलब बेटे का नाम भूल गए, बेटे के मन में रोष है। बेटे के मन में रोष है बेटे ने नहीं कहा, वो नाम भूल गए, हमें पता भी नहीं, लेकिन मतलब बिना, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दे थोड़ी ना है। तो मतलब बात ठीक है, पल्लवी पटेल पे तो सर आपने बोल दिया, लेकिन आपने डिम्पल यादव जो यादव बहू, बड़ी बहू है यादव घराने की, उनका जो स्टेटमेंट था मुख्यमंत्री योगी के कपड़ों के रंग को लेकर जंग लगा उन्होंने बोला, तो ये स्टेटमेंट भी बीजेपी के लिए फायदे का और समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान का सौदा हो सकती है। देखिए, मुझे नहीं, जेन्युइनली मुझे नहीं पता कौन किस तरह से रिएक्ट करता है, किस इमोशनल उसके ऊपर कौन किस तरह से रिएक्ट करता है। मेरा केवल एक मानना, मतलब मुझे अच्छा लगेगा पर्सनली, लेकिन मेरे अच्छा लगने से कोई दुनिया बदलने नहीं वाली है। पर्सनली मुझे अच्छा लगेगा कि बात मुद्दे की हो, जो वोटर के वास्तव में, जिनसे वोटर प्रभावित होता है, जिससे उसका जीवन चलता है, उन मुद्दों की बात हो और इधर उधर की बात ना हो। इधर उधर की बात ना हो, ये लगातार प्रियंका गांधी भी कह रही हैं, हम उनको भी उनके प्रचार प्रसार में देख रहे हैं। राजीव हमारे साथ है। राजीव, हमने पुनिया परिवार को सुना और बड़े नेता माने जाते हैं पीएल पुनिया, और चुनाव हारे जीते, सब तमाम तरह की चीजें। उत्साहित तो हैं प्रियंका गांधी, क्योंकि मैंने जिक्र किया प्रियंका गांधी की कैंपेनिंग को लेकर, लेकिन फिर वही बात, ग्राउंड पर कांग्रेस का संगठन ही नजर नहीं आता, तो फिर जीत का दावा कितना दमदार हो सकता है? यकीनन अगर बात करें तो बीते 3 दशकों में जो कांग्रेस है वो उत्तर प्रदेश में हाशिए पर रही है, और यही कारण है कि कांग्रेस के पास चाहे वो बीजेपी हो या सपा जैसा संगठन नहीं है। तो ऐसे में भले ही प्रियंका गांधी, ये सच है कि जिस तरह से उन्होंने बीते 3 सालों में चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, उनको लेकर सड़क से लेकर सदन तक जो तो संघर्ष तो किया है, लेकिन अब जो लोग उनके साथ उनके कार्यक्रमों में वो देखने पहुंचते थे, लोग नजर आते हैं, क्या वो वोट में तब्दील होते हैं? ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो कांग्रेस की अभी भी दहाई का आंकड़ा पार करना ही एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में आपने सुना कि अब से कुछ देर पहले तनुज पुनिया हमारे साथ थे, जो ये कह रहे थे कि इस बार तस्वीर बदली। आपने सुना होगा, और देखिए इतनी सारी परेशानियों के बीच में भी कांग्रेस पार्टी जो है अपनी जीत का दम भी भरती हुई नजर आ रही है। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान भी बने हैं, सहयोगी भी अलग अलग जिलों से हमारे साथ बने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है वो 61 सीटों पर हो रही है, जिस पर बीजेपी पिछली बार 53 सीटों पर जीत कर आई थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। तो हमारी महा कवरेज लगातार जारी है, हम हर जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मतदान से जुड़ी हुई, और चर्चा भी जो है इस चुनाव पर हो रही है। भुवन जोशी जी लगातार जुड़े हुए हैं। भुवन जी, 2012 में इस 5वें चरण की अगर हम बात करते हैं 100 सीटों में से तो 47 आई थी समाजवादी पार्टी के पास। इस बार क्या लगता है, क्योंकि चुनाव कांटे का है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को मिल चुका है, और 4 चरणों जो चुनाव हुआ उसमें हम 200 हमारा स्कोर हो गया है, और आप देखिए धीरे धीरे इस वाले चरण में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और ये जो आंकड़ा आ रहा है वो ऐसे ही नहीं आ रहा। लगातार हम लोग जो माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकाल था, एक विकास का मॉडल उन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया, और उसके बाद लगातार सड़क से लेकर सदन तक एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष की भूमिका माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने की। तो हमारे को किसानों का, युवाओं का, मातृशक्ति का, विद्यार्थियों का, मजदूरों का और सभी धर्म जाति वर्ग के लोगों का समर्थन। मतलब आप कह रहे हैं कि आज की 61 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। चलिए देखेंगे 10 मार्च को नतीजे आएंगे, आपकी बात सच्ची होती है या रिजल्ट इसके उलट आता है, ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इस महा कवरेज के साथ।